हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे लिए आपको आगामी एचपी पटवारी एग्ज़ाम, एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि भारत में लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जो है वो जाना जाता है। विच प्लेस इज नोन एज लिटिल लहासा इन इंडिया। तो लिटिल लहासा के रूप में भारत में आपको पता है धर्मशाला को लिटिल लहासा के रूप में जाना जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि छोटा तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है, तो छोटा तिब्बत के नाम से लाहौल स्पीति को जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सी नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है? तो बिपाशा इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर। तो बिपाशा जो है वो ब्यास का संस्कृत नाम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो झांझर जो है वो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट चंबा का ये प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी है? विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो शानन जल विद्युत परियोजना है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, मंडी के जोगिंद्रनगर में है। आपने याद रखना है, ये हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, जो कि पंजाब सरकार के अधीन आती है। ये आपने याद रखना है, ये हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, ये पंजाब सरकार के अंडर आती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जातक कथाएं जो है वो मुख्यतः लिखी गई हैं। जातक आर मेनली रिटन इन। तो जातक कथाएं जो है वो पाली भाषा में लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व योग दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सारस क्या है? तो व्हाट इज अ सारस? सारस जो है वो एक एयरक्राफ्ट है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गारो जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो गारो ट्राइब रिसाइड्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो गारो जनजाति जो है वो भारत के मेघालय राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पंचवर्षीय योजना का विचार जो था वो भारत ने किस देश से लिया है? तो आपको पता है पंचवर्षीय योजना का जो विचार है वो भारत ने पूर्व यूएसएसआर देश से लिया है, जिसे अब रशिया के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे डी वाई चंद्रचूड़ है। ये आपने याद रखना है। प्रेजेंट में डी वाई चंद्रचूड़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, और ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोलार स्वर्ण खदान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोलार गोल्ड माइन सिचुएटेड? तो कोलार स्वर्ण खदान जो है वो आपको पता है भारत के कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिस्बन किस देश की राजधानी है? लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो लिस्बन जो है वो पुर्तगाल की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमा दास का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो हिमा दास आपको पता है ये दौड़ से, एथलेटिक्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गुरु का लाहौर जो है वो कहाँ स्थित है? तो वेयर इज गुरु का लाहौर सिचुएटेड? तो गुरु का लाहौर जो है वो आपको बताइए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ये आपने याद रखना है। लोकसभा की अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको पता होना चाहिए। विधानसभा की 68 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश से वर्तमान में राज्यसभा सांसद कौन कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रोफेसर सिकंदर कुमार, श्रीमती इंदु गोस्वामी और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। बात करते हैं लोकसभा सांसद के बारे में, तो लोकसभा सांसद जो है मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती प्रतिभा सिंह हैं।
हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी हैं। और चंबा कागड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री किशन कपूर जी जो हैं वो सांसद है, ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं और विधानसभा की 68 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज लोसर। तो लोसर क्या है? लोसर आपको बताइए, ये एक मेले का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंध्र जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो आंध्र जल विद्युत परियोजना जो है वो आपको बताइए डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अंगा और चुब्बा क्या है? तो व्हाट इज अंगा और चुब्बा? तो अंगा और चुब्बा जो है वो एक वस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो किसने लिखी है? हु रोट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्न में से किस मुगल शासक ने पुनः जजिया लगाया था? जजिया जो कर था, एक टैक्स था, वे पुनः जो था वो किस मुगल शासक ने लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने याद रखना है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था, ये आपने याद रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जिंदा पीर किसे कहा जाता था, तो जिंदा पीर जो था वो औरंगजेब को कहा जाता था। अगले प्रश्न में चलते हैं, रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह बिलोंग टू सिख मिसल ऑफ, तो ये शुक्र चकिया मिसल से संबंधित है, सिख मिसल से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो द हेग में है, जो कि किस कंट्री में है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये नीदरलैंड कंट्री में है, और नीदरलैंड का जो पुराना नाम था वो हॉलैंड था। और डच जो हैं, डच लोग जो हैं वो निवासी हैं कहाँ के? नीदरलैंड के, ये भी आपने याद रखना है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस गुप्त वंशीय राजा को नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? विच किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया जो था वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेपोलियन जो था वो फ्रांस से देश से संबंधित था, फ्रांस का रहने वाला था, ये भी आपने याद रखना है, जो नेपोलियन था। अगले प्रश्न में चलते हैं, आनंद भट्ट के लेखक जो थे वो कौन थे? तो आनंद भट्ट के जो लेखक थे वे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी शिला पर्वत चोटी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। शिला पर्वत चोटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 7026 मीटर है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है वो कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड है, तो ये ड्रो में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी अमृतसर? तो किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो ये की थी गुरु रामदास जी ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विनवा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वे व्यास नदी पे है, ये भी आपने याद रखना है। किस नदी के ऊपर है? ये व्यास नदी के ऊपर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, असम का प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा द फेमस सेंचुरी ऑफ असम इज फेमस फॉर? तो असम का जो प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा है वे आपको पता है एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और गिर नेशनल पार्क जो है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शेरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मेरे लिए आपको आगामी एचपी पटवारी एग्ज़ाम और एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
तो फ्रेंड्स आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।